बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा जो था, वो जो है अन्याय यात्रा है। तो इसको जो है आप एज ए एपीसी का वो है मेंबर है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, बीजेपी ने जो स्टेटमेंट दिया है, न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा, उन लोग ने जो जो भी स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी को आज तक न्याय का बारे में पता ही नहीं है। वो तो जब से केंद्र में सरकार बना, बीजेपी तो इनजस्टिस ही कर रहा है, अन्याय ही कर रहा है। क्योंकि इसलिए ये बीजेपी ने जो बोला है वो गलत है। न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी देश को इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए है। क्योंकि यहाँ में राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला है, और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर, कुल मिलाकर लगभग 10,000 से ऊपर किलोमीटर उन्होंने यात्रा किया है। जी भारत के देश के लोग को जी न्याय देने के लिए हम लोग का मैनिफेस्टो में हम लोग ने 5 गारंटी दिया है। जी युवा न्याय, जी नारी न्याय जी और हिस्सेदारी, और जी सबका जो हम्म, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है युवा लोग को। इस जी प्रकार का कांग्रेस पार्टी देश का जस्टिस के लिए काम करता है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में हम लोग संविधान को बचाने के लिए ये हम लोग ने यात्रा किया है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग ने यात्रा किया है। जी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हो या बीजेपी का कोई नेता हो, उनको जस्टिस का बारे में पता ही नहीं, तो इनजस्टिस ही बोलेगा ना। जी जब से सरकार में आए उन लोग तो कभी किसी को जस्टिस किया नहीं है। जी पॉलिटिकल जस्टिस नहीं किया, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं किया, सोशल जस्टिस नहीं किया। जी कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश के लोग को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यात्रा किया है। जी बीजेपी का लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको न्याय का बारे में पता ही नहीं है ना। जी वो तो जब से सरकार में इनजस्टिस कर रहा है, तो जी और लोगों का हक को देना, हक के लिए लड़ना, वो कांग्रेस पार्टी का परंपरा रहा। जी सदियों से कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है, आजादी से लेकर अभी तक ना। जी इस प्रकार का स्टेटमेंट जो भी व्यक्ति बीजेपी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, ऐसे देता है, तो सरासर वो तो निंदनीय है, गलत है। जी। तो क्या लगता है, अगर ये आपका सरकार, अगर कांग्रेस सरकार जब आता है, तो क्या जितना भी जो आपका जो मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है, क्या वो उसको आप लोग लागू करेंगे इसको? नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो 5 गारंटी है ना, वो जी वचन पत्र है। जी कांग्रेस जो बोलता है वही करता है। कांग्रेस किसी को धोखा नहीं देता है। कांग्रेस का लक्ष्य है जो 5 गारंटी है, जो सालाना महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, जी सालाना हर महिला को, जी प्रति महिला को 1 लाख रुपया देगा, महीना में 8,500 रुपया। जी हर अनएम्प्लॉय यूथ, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट को, जी हर व्यक्ति को, हर इंसान को, उसको भी सालाना 1 लाख रुपया देगा। और हम लोग महीना 8,500 रुपया हम लोग, कांग्रेस का सरकार आता है तो हम लोग देगा। जो मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम, जी उसको भी हम लोग अभी अभी जो पगार है, जी दिन का हजरा जो पगार है, जी 200 रुपया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि आते ही हम लोग जी उनको 400 रुपया करेंगे, जी 400 रुपया करेंगे। जी और हमारे जो बहनों हैं और हमारे माता है, उन लोग घर चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। हम लोग गैस सिलेंडर हम लोग 500 रुपया में देंगे। जी और उसके बाद हम लोग ने जो हमारे सरकारी कर्मचारी के लिए जी जो हम लोग ने वादा किया है, जी ये न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग हटा के, हमारे सरकार आते ही, जी कांग्रेस सरकार आते ही, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी सरकार बनते ही, हम लोग न्यू पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग लागू करेगा। हाँ जी और हम लोग जो बीजेपी सरकार ने जो अग्निवीर बनाया ना, जी अग्निवीर को हम लोग आते ही, सरकार में आते ही, इंडिया अलायंस हम लोग उसको तुरंत खत्म करेगा। जी पुराना जो आर्मी का रिक्रूटमेंट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा। जी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो बोलता है वो करता है। जी राहुल गांधी मोर देन महात्मा गांधी है। क्यों हम लोग तो महात्मा गांधी जी को तो देखा नहीं है। हम लोग के लिए मोर देन महात्मा गांधी, इंडिया के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जी देशवासी के लिए जी राहुल गांधी जी को हम लोग उस रूप में हम लोग देखता है। और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जितना भी निंदा करो, जी जितना भी राहुल गांधी को गाली देना था दे चुका है। जी अभी उनका पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है। जी इसलिए न्याय यात्रा को भी उन लोग अन्याय यात्रा है बोलकर हम लोग बोल रहे हैं। जी इनजस्टिस देश का जनता को कौन कर रहा है? आप सबको पता है, जी भाजपा के लोग कर रहा है। जी लास्ट 10 साल से लूट मचा के रखा हुआ है। और
जो भी बीजेपी के खिलाफ में बात करता है उनको जेल डाल देता है, जो बीजेपी के खिलाफ में बात करता है उनको इनकम टैक्स ईडी का रेड मारता है। इस प्रकार का बीजेपी का कोई भी नेता स्पोक्स पर्सन अगर उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अगर निंदा किया है तो इसका मैंने वो इमेच्योर पॉलिटिशियन है। इसका मैंने उसको कुछ जानकारी ही नहीं है राजनीति के बारे में। किसी का मैं नाम व्यक्तिगत तौर पर नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिसने भी बोला है वो थोड़ा पढ़ लिख के आने से अच्छा है। पढ़ लिख के पब्लिक में स्टेटमेंट सिर्फ टीवी में आना है, यूट्यूब चैनल में आना है, सोशल मीडिया में आना है बोलकर स्टेटमेंट नहीं देने से अच्छा है, क्योंकि थोड़ा पढ़ के संविधान क्या कहता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या है, न्याय यात्रा में क्या चीज है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या चीज है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो में क्या है, उसको पढ़ के तो आइए ना। और हम लोग ने ये भी वादा किया सरकारी नौकरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख जो पद खाली पड़ा है लास्ट 10 साल में, उनको आते ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार हम लोग भर्ती करेंगे। उसमें से हम लोग 50% आरक्षण जो है हम लोग हमारे बहनों को देगा, जो हमारे माता बहनों जो भी है वुमेन एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ में। और आप लिखित में रखिए, कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वो करता है, हम लोग मुद्दे से बाहर बात नहीं करता है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं कल ये भी बताया गया कि जो प्रेस ब्रीफिंग में जो कि भारतीय जनता की तरफ के ओर से कि जो मैनिफेस्टो है जो कांग्रेस का, उनको जो है उन लोग कंडेम किया जा रहा है। हम लोग वो बीजेपी कंडेम कर सकता है, ये आम जनता कभी कंडेम नहीं करेगा। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आम जनता का आवाज है, लोगों से पूछ के बनाया गया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वहां में टप्पा लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है। ये पब्लिक का, भारत देश का, युवा का, माता बहनों का, हमारे बुजुर्ग का, सबका वो मांग है। और हम लोग ने ये भी निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी का सरकार आते ही किसान का जो फार्मर लोन है हम लोग उसको वेव करेंगे। और इसके बाद एमएसपी हम लोग कानून बनाएंगे, मैंने किसान के लिए, हमारे किसान भाई बहन माता पिता के लिए हम लोग एमएसपी का भी कानून हम लोग बनाएंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का सरकार दिल्ली में आता है। बीजेपी को क्या पता है, उन लोग तो लास्ट 10 साल में जनता को धोखा ही दिया, झूठी बोला। उनका मैनिफेस्टो और हमारे मैनिफेस्टो में आप कंपेयर करके देखिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो में रोजगार का सब एक शब्द नहीं है। 2014 से पहले तो बोलता था सालाना 2 करोड़ रोजगार देगा, 15-15 लाख देगा आप सबका अकाउंट में। वो कहाँ गया? बहुत हो गई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार। महंगाई आज इन्फ्लेशन जो है आसमान छू रहा है। बीजेपी का नेता को उस चीज में बात करना चाहिए, जनता का हित में बात करना चाहिए। कुछ नहीं है झूठ बोलने का अलावा। बीजेपी पार्टी जो है ना झूठ बोलने का फैक्ट्री है। तो सर फिर ये कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, इस पे आपका क्या कमेंट रहेगा? आपकी बार 400 पार नहीं होगा, आपकी बार 400 हार होगा। आप देखते जाइए, आपकी बार 400 हार होगा। उन लोग डरा हुआ है, क्योंकि आप देखिए अभी बीजेपी का नेता क्या बात करता है, संविधान बदल देगा, 400 दे दो। अरे संविधान आप कैसे बदल सकता है? संविधान बदलने से तो एसटी का, एससी का, आदिवासी का, ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन तो छीन लेगा ना। भारत देश ही नहीं रहेगा, संविधान नहीं होगा तो अभी जो आपको अभी अधिकार मिल रहा है हर जनता को, हर पब्लिक को जो मिलना, तो जो वो तो मिलेगा नहीं है। संविधान बचेगा तो सब बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। क्योंकि संविधान कोई खत्म करेगा तो देश कहाँ रहेगा। इसलिए हर जनता को, हर जनजाति को और हर जनता को और युवा को, भारत देश के युवा को जागरूकता होना है। ये लड़ाई जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई। ये इलेक्शन जो है आम चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला चुनाव है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए लड़ेगा, इंडिया अलायंस। बीजेपी संविधान को बदलने के लिए सोच रहा है, आगे जनता तय करेगा कौन संविधान देश के लिए कौन सा पार्टी सही है। इंडिया अलायंस का पार्टी सही है ना, भाजपा सही है। वो तो उन लोग डरा हुआ है ना, ऐसे बोलने में क्या जाता है। उन लोग सोच के ऐसा पब्लिक को गुमराह करता है। एक नैरेटिव है, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फर्स्ट पेज में देखिए, फर्स्ट पेज में इंडिया अलायंस आगे है 60 सीट से। सेकेंड पेज आज चल रहा है 26 जुलाई, इसमें भी हम लोग इंडिया अलायंस आगे है इस बार CSB सर्वे में। क्योंकि सारा मशीनरी तो आपका आज तक हो, नेशनल जितना टेलीविजन है बीजेपी खरीद के रखा हुआ है। लेकिन आजकल नेशनल टेलीविजन के लोग भी बीजेपी को, हमारा इंडिया अलायंस को अभी तारीफ करना शुरू हो गया। इसका मतलब है मौसम बदल रहा है ना।
अरुणाचल का पॉलिटिक्स को मैं आपको एक शब्द बोलना चाहता हूँ। जी भाई। अरुणाचल का राजनीति कुछ नहीं है। जी सेंटर में सरकार बदलेगा जी। और रातों रात सब भागेगा। इसलिए अरुणाचल का नेता को कभी भरोसा मत करो। जी सर जी। दिल्ली में किसी भी अन्य पॉलिटिकल का पार्टी का सरकार आ जाएगा, जी। वहां में बीजेपी सरकार नहीं रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। आप लिखित में ले लो। हाँ। ये एज ए पीसीसी जनरल सेक्रेटरी किपा काहा का ये स्टेटमेंट है, डॉक्टर किपा काहा का मेरा स्टेटमेंट है। जी। आप लिखित में रखो, वहाँ कोई बीजेपी दिखाई नहीं देगा। बीजेपी ने हम लोग को 10 साल के लिए वनवास भेजा ना, उन लोगों को हम लोग 20 साल के लिए वनवास भेजेगा। आप लिखित में लिख के रखो। बीजेपी का लोग गुमराह करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है। कम से कम एक स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी का बड़ा नेता है, पर के आया करो ना। नहीं आके अनप शनप बोल के पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए कोशिश करता है। अरुणाचल का जनता बुद्धू नहीं है, सब चालाक है, बहुत ही चालाक है अरुणाचल के लोग। और देश का जनता बहुत चालाक है। देश का जनता समझ चुका है, देश का युवा समझ चुका है। इसलिए बीजेपी जितना बौखला हुआ है, जितना वो कांग्रेस को जितना गाली देगा, इसका माने कांग्रेस प्रोग्रेस हो रहा है। जी जी। तो थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।